ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, आज हम बात करेंगे राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के आदेश की, जिसके माध्यम से आत्मरक्षा प्रशिक्षण 22-23 के आयोजन के लिए निर्देश प्राप्त हुए हैं और वो भी माध्यमिक शालाओं की बालिकाओं के लिए। क्या प्रक्रिया रहेगी, किस तरह से ये आत्मरक्षा प्रशिक्षण शालाओं में आयोजित होंगे, किस तरह से प्रशिक्षक का चयन होगा, किस तरह से चयन प्रक्रिया होगी, प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम क्या होगा और इस कार्यक्रम की मॉनिटरिंग का दायित्व किसको सौंपा गया है। चलिए इन सारी बातों की चर्चा हम आज के इस अंक में करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम बात करते हैं उस आदेश की जिसके माध्यम से आत्मरक्षा प्रशिक्षण 22-23 शासकीय माध्यमिक शालाओं में किया जाना है। और ये आदेश आया था 23/8 को और पत्र क्रमांक था 4847 यानी 4847। और इस पत्र के माध्यम से जो संदर्भ दिया गया था वो था राज्य शिक्षा केंद्र का पत्र 908 और ये था 3/2 यानी 3 फरवरी का। तो चलिए सबसे पहले संदर्भित पत्र को भी देख लेते हैं और इसके बाद नए पत्र की चर्चा आगे आपसे करते हैं। देखिए, ये है संदर्भित पत्र 908 जो 3 फरवरी को जारी हुआ था। इस पत्र के माध्यम से विभिन्न प्रकार की कार्रवाई लिखी गई थी, जिसमें से कुछ बिंदु हम आपको पढ़ के बताते हैं। शालाओं का चयन कैसे करेंगे उसके संबंध में जो निर्देश था कि ऐसी शासकीय माध्यमिक शालाओं का चिन्हांकन करें जहां बालिकाओं की दर्ज संख्या अधिक हो। यदि जिले में कन्या माध्यमिक शालाएं हैं तो उनका चयन अनिवार्य रूप से किया जाए। इसके बाद प्रशिक्षक का चयन की प्रक्रिया क्या होगी, इसके संबंध में विस्तृत निर्देश इस पत्र में दिए गए हैं। अब प्रशिक्षण की योग्यता के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात है, वो आपको हम जरूर बता देते हैं। प्रशिक्षक सेल्फ डिफेंस सर्टिफिकेशन कोर्स, ब्लैक बेल्ट इत्यादि योग्यताधारी होना चाहिए। योग्यता के संबंध में कोई समस्या होने पर श्री राजेंद्र सिंह तोमर, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्या शिक्षा परिसर छिंदवाड़ा को नोडल अधिकारी बनाया गया है, जो कराटे एसोसिएशन के पदाधिकारी भी हैं। उनका मोबाइल नंबर 9425405172 दिया गया है और इस पे किसी भी तरह की समस्या होने पर संपर्क के लिए भी निर्देशित किया गया है। इस तरह से अन्य निर्देश भी इस पत्र में दिए गए हैं। और अब चलिए बात करते हैं नए पत्र की। पत्र में लिखा हुआ है कि आत्मरक्षा प्रशिक्षण छात्राओं में आत्मविश्वास की वृद्धि करता है, अपितु विपरीत परिस्थितियों में भी स्वयं की रक्षा करने में सक्षम भी बनाता है। इसी उद्देश्य से समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत शासकीय माध्यमिक शालाओं में बालिकाओं की पढ़ाई के साथ साथ आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिए जाने का प्रावधान वार्षिक कार्य योजना 22-23 में समस्त शासकीय माध्यमिक विद्यालयों की बालिकाओं के लिए प्रशिक्षण की स्वीकृति प्रदान की गई है। और इसके बाद जो निर्देश दिए गए हैं वो भी हम आपको पढ़कर बता देते हैं। ऐसी शासकीय माध्यमिक शालाओं का चिन्हांकन करें जहां बालिकाओं की दर्ज संख्या अधिक हो। इसके बाद यदि जिले में कन्या माध्यमिक शालाएं हैं तो उनका चयन अनिवार्य रूप से किया जाए। प्रशिक्षक का चयन कैसे करेंगे, इसमें कुछ निर्देश हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। प्रशिक्षक के रूप में सामान्यतः महिला प्रशिक्षक को चयनित किया जाए। यदि महिला प्रशिक्षक न मिलने की परिस्थिति में पुरुष प्रशिक्षक का चयन किया जा सकता है, किंतु प्रशिक्षण के समय एक महिला शिक्षिका की पूर्ण समय उपस्थिति अनिवार्य होगी। प्रशिक्षकों को शाला प्रबंधन समिति के द्वारा 3 माह के लिए चयनित किया जा सकेगा। अब चयन की प्रक्रिया क्या होगी ये भी हम आपको बता देते हैं। जिला स्तर पर शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं के प्रशिक्षकों की एक सूची तैयार की जाएगी। इस हेतु प्रशिक्षक की सूची जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय की खेल शाखा एवं जिले के खेल विभाग कार्यालय तथा स्कूल शिक्षा विभाग के खेल अधिकारी से भी संपर्क कर सूची प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त जिले में नियुक्त मध्य प्रदेश कराटे एसोसिएशन से भी सूची प्राप्त की जा सकती है। अगला बिंदु कुछ इस तरह से है कि जिला एवं विकास खंड के स्कूलों में पुलिस अधीक्षक कार्यालय से संपर्क कर योग प्रशिक्षित व्यक्तियों की सेवाएं भी ली जा सकती हैं। विगत वर्षों में जिन प्रशिक्षकों का चयन किया गया था, यदि उनका कार्य संतोषप्रद था तो उन्हें अतिरिक्त कार्य भी सौंपा जा सकता है। इसी पत्र का अगला बिंदु है कि प्रशिक्षकों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए एक प्रशिक्षक को एक से अधिक शालाओं का दायित्व भी सौंपा जा सकता है, परंतु ध्यान रखा जाए कि प्रत्येक शाला में सप्ताह में 5 दिवस प्रशिक्षण कार्य अनिवार्य रूप से किया जा सके। इसके बाद लिखा हुआ है कि जिला स्तर पर विज्ञापन के माध्यम से तैयार सूची के प्रशिक्षकों को भी एक पत्र लिखकर शाला प्रबंधन समिति को आवेदन करने हेतु प्रेरित एवं सूचित किया जाएगा। प्रत्येक स्कूल एवं ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर विकासखंड स्रोत समन्वय कार्यालय
जनपद एवं जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय में सूचना पत्र चस्पा किया जाएगा। इसमें इच्छुक अभ्यर्थी संबंधित शाला प्रबंधन समिति को आवेदन कर सकेंगे। प्रशिक्षण का चयन शाला प्रबंध समिति के द्वारा किया जाएगा। समिति प्राप्त आवेदनों में से उपयुक्त प्रशिक्षक का चयन करेंगी। चयन हेतु समिति की बैठक में जिला स्तर से डीपीसी या एपीसी जेंडर विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में उपस्थित रहेंगे ताकि बेहतर योग्यताधारी प्रशिक्षक का चयन हो सके। अब प्रशिक्षण का संचालन कैसे होगा ये भी हम आपको बता देते हैं। संबंधित स्कूल में प्रत्येक कक्षा की बालिकाओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण का एक पीरियड रखा जाएगा जिसमें प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। बालिकाएं जो इसी वर्ष प्रशिक्षण में सम्मिलित होंगी उनके लिए मूलभूत प्रशिक्षण दिया जाएगा। व्यय के संबंध में जो निर्देश है वो इस तरह से है कि प्रतिशाला राशि रुपए 10,000 का प्रावधान है। इस राशि से नियम अनुसार व्यय किया जा सकेगा। व्यय शालावार निर्धारित लिमिट के अंतर्गत किया जा सकेगा। इसी का अगला बिंदु यह है कि प्रशिक्षक को राशि रुपए 3,000 प्रति माह के मान से मानदेय प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षक को शाला की समस्त बालिकाओं को प्रशिक्षित करना होगा। पांचवा बिंदु कुछ इस तरह से है कि प्रत्येक प्रशिक्षण का संपूर्ण डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा जिसमें प्रशिक्षक का विवरण, कब से कब तक प्रशिक्षण संचालित हुआ, बालिकाओं की सूची जिन्होंने प्रशिक्षण लिया, प्रशिक्षण का फोटो, प्रशिक्षण में बालिकाओं में क्या सुधार आया, उनके अनुभव आदि का विवरण आवश्यक रूप से दिया जाएगा जिसका संलग्न प्रपत्र भी बना हुआ है। हम अंत में आपको वो भी बताएंगे। अब प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम क्या होगा ये भी इस पत्र में निर्धारित किया गया है, उसको भी हम आपको पढ़कर बताते हैं। प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम मध्य प्रदेश कराटे एसोसिएशन से प्राप्त किया जा सकता है, उसी के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। प्रशिक्षण उपरांत बालिकाओं को सर्टिफिकेट परीक्षा में बैठने हेतु प्रेरित किया जाएगा। पत्र के अंत में लिखा हुआ है कि कार्यक्रम की मॉनिटरिंग कैसे की जाएगी और इसमें जो आगे उल्लेख किया गया है वो इस तरह से है कि जिला स्तर से जिला परियोजना समन्वयक, सहायक जिला परियोजना समन्वयक जेंडर, विकासखंड स्रोत केंद्र समन्वयक, संकुल प्राचार्य प्रत्येक स्कूल में एक बार भ्रमण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रशिक्षण समुचित रूप से संचालित हो रहा है अथवा नहीं। और ये पत्र जारी हुआ था संचालक महोदय का राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से। उम्मीद है आप इस पत्र को समझ गए होंगे। फिर भी कुछ बिंदु, कुछ जिज्ञासा अगर रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में आप एक बार जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।